बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं बिशार राजा साहब। सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। बिशार साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तीन चीज़ें आज सुप्रीम कोर्ट में हुई और एक चीज़ लाहौर से सुप्रीम कोर्ट की तरफ फेंकी गई है। उस खातून के बारे में जब मरियम नवाज कल ये तकरीर कर रही थी कि कैसे हो सकता है इस मुल्क की अदालतें इस मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाली एक खातून को रिहा कर दें, उन्होंने इशारा किया सनम जावेद की तरफ और सनम जावेद ने भी उनकी बात का जवाब दिया। लेकिन ये क्या एक सीएम का लेवल बनता है कि सनम जावेद के मुकाबले पे आके पटिशन उनकी रिहाई के खिलाफ कर दें, सुप्रीम कोर्ट तक रिहाई ले आए, रसाई करने की कोशिश करें? क्या कर रहे हैं आप लोग? अगर 14 माह, एक माँ अपने बच्चों से दूर रही है, एक बीवी अपने शोहर से दूर रही है, एक बेटी अपने वालिदैन से दूर रही है, कसूर क्या जी? 6 जगहों पे हमला किया, 6 जगहों पे आग लगाई। तहकीकात करें, अगर कसूरवार है तो सजा दे। 14 माह आपने उनको जलील करने की कोशिश की है, जगह जगह घुमाया है, बिल आखिर इस्लामाबाद से आके इंसाफ मिला है। उसके साथ तीन अहम चीज़ें जिन पर आपका तजिया चाहिए होगा। एक तो सुप्रीम कोर्ट में बैकलैश कितना बढ़ गया मुकदमात का, उसकी आज रिपोर्ट आई। कमेटी के अंदर जजेस के आपस में कैसे इख्तलाफात हो रहे हैं बेंच बनाने पर, उसके कुछ मिनट सामने आए। और सबसे अहम चीज़, समाई रिपोर्ट आ जाइए कि कितने मुकदमात निपटाए गए हैं। क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया मुगल साहब। एक तो सनम जावेद के वाले से आपने बात कर ली। सीएम का लिए लेवल नहीं बता। सीएम का काम होता है जो भी कोई भी इंतज़ामी अहदे पर जो होता है ना, प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, सीएम हो या कुछ भी हो, उसका काम इंतकाम लेना नहीं होता है। अदारे होते हैं वो, जो अगर कोई कसूरवार है तो वो उसको सजा दे। जी। सीएम का ये काम नहीं है बहरहाल कि वो उसको लेकर, लेकिन मैं समझता हूँ कि मरीम नवाज का कैलिबर और सनम जावेद का कैलिबर एक ही है, उस वजह से कि वो ममासरत दानों में पाई जाती है एक जैसी। ज़ाहिर है उसके बारे में वो सोचेगी। अगर कोई बड़े ज़र्फ वाला होता तो वो कभी सनम जावेद के उसको एड्रेस ही ना करता, छोड़ देता। वो कहता कि ठीक है जाए जी। मैं हमेशा एक पार्टी की, हाँ, बड़े नायब ज़र्फ वाले सदर, छोड़ देते नहीं, चीफ ऑर्गेनाइजर, वो और एक वो ही एक आम कैलिबर है वर्कर। यार, इसीलिए वो उसको डिस्कस हाँ, कर रही है हाँ। और वो उसको डिस्कस कर रही है। एक ही कैलिबर है दोनों का। हम्म। बाकी रही बात सुप्रीम कोर्ट की एक्सएमआई रिपोर्ट, आज जो 31 मार्च तक, जो दिसंबर से लेकर मार्च तक पेश की गई, वो हमारे सामने पहले बड़ी तवत्तर के साथ आती थी, लेकिन अब वो सहमाई होना शुरू हो गई। आज उस रिपोर्ट में ये बताया गया, बड़े ही जो फैसले किए जी, कि उनकी फैसलों की बड़ा चर्चा किया गया कि हमने ये फैसले किए। अच्छा, कौन से फैसले? भुट्टो केस को हमने जो है ना वो देखे कि निपटाया। निपटाया, उसको सज़ा को गलत करार दिया। शौकत सिद्दीकी जज जो थे, उनके केस को उस पर उन्होंने हमने स्टैंड लिया। फिर मुशर्रफ की सज़ा को हमने बहाल रखा। फिर उसके बाद वगैरह दीगर दीगर वगैरह वगैरह। फिर उस रिपोर्ट में खासकर दो मोरू की जोड़ी के हवाले से भी बड़ा जी, जिक्र है। जो काजी साहब के, हाँ, काजी साहब के मोहरों जिसमें की। कहा जाए कि चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब की राशगा पर दो जोड़ों की मोरू की जोड़ियाँ थी। एक जो है उसे स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत थी, वो बीमार थे मोर बेचारे, तो उनको ट्रीटमेंट जो है वेटरनरी डॉक्टर को बुलाया गया, उनको ट्रीटमेंट करवाई गई। उसके बाद उन्हें ये इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ को दे दिया गया जी कि ये आप रखें। और आगे एक लफ्ज़ लिखा गया उस रिपोर्ट में कि ब्यूटीफुल, दो खूबसूरत सफ़ेद मोर, आय हाय। दो रंग बिरंगे लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। वाह वाह। रंग बिरंगे मोर जो है वो मोरों की वादी चकवाल में भेजी गई। आहा। लेकिन यहाँ पर एक सवाल उठता है बोल साहब, वो सवाल क्या उठता है? वो सवाल ये उठता है कि मैं चीफ जस्टिस साहब ने आपने जो सहमाई रिपोर्ट इसी दिसंबर से लेकर ना मार्च तक आपने शाहकार किस्म के फैसले भी दिए। उन शाहकार फैसलों को जब मैं वो रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसका तज़किरा उस रिपोर्ट में नहीं था ना, तो मैंने कहा कि कौम को ये भी बताना चाहिए था ना, या पाकिस्तान की 77 साल अदलिया की तारीख में इतने शाहकार फैसले, 13 जनवरी को आपने एक शाहकार फैसला दिया बल्ले वाला, उसका भी बताना चाहिए था कौम को। ये बहुत ही शाहकार फैसला, बेमिसल बेमिसाल फैसला, कोई उसका तज़किरा नहीं है। ज़रूर बिल्कुल बताते तो ज्यादा डिस्कस होता। वो बताना चाहिए था ना कौम हाँ, को। छाती पे फिर तमगा उनके हाँ ये। हाँ, फिर वो आरओ वाला फैसला रात को बैठकर वो फैसला किया गया था, आरओ वाला 15 दिसंबर वो वाला। भी इतना जबरदस्त शाकार फैसला था। वो भी उसका भी रिपोर्ट में जिक्र नहीं है ना। ये देखिए यार, वो एक फिक्रा होता है ना, तारीख याद रखेगी। हाँ, ये है कि तारीख कभी तारीख छोड़ेगी नहीं, नहीं, तारीख इनकी इन इन इनको नहीं इन, छोड़ेगी। इन यार तारीख इन फैसलों की वजह से चीफ जस्टिस साहब को याद हाँ। रखेगी, तो चीफ जस्टिस साहब ने इनका जिक्र ही नहीं किया ना अपनी रिपोर्ट में।
ये बड़ी ज्यादती है, ये ज्यादती है और ये होना चाहिए था। फिर लेवल प्लेइंग फील्ड वाला फैसला, वो भी जो है ना वो उसका भी जिक्र होना चाहिए था। साइफर में फिर जमानतें। नहीं साइफर में जमानत तो चलो दूसरे बेंच ने दी थी। हाँ। फिर मतलब बुनियादी इंसानी हकूक़ के हवाले से जब भी आपके सामने केस जाता था ख़वातीन की गिरफ्तारी के हवाले से, तो हमारे पास ये फाइल नहीं है जी, हम इस पर बात नहीं करेंगे, वो भी एक शाखा, वो भी इसका तज़किरा होना चाहिए था। आइन के फिर जो तनाजुर आइन जो जिसका खास आप कहते हैं आइन, आइन के तनाजुर में हमारा आइन ये कहता है, उसका भी जिक्र नहीं है। ये वो चीज़ें हैं जो, अच्छा देखें, ये मैं चीफ जस्टिस साहब, मेरा इतराज़ पता है क्या बनता है, रिपोर्ट जारी करना आपका हक है। मेरा इतराज़ ये बनता है कि जिन फैसलों की वजह से तारीख में आप जिंदा रहेंगे, जिन फैसलों की वजह से तारीख में आप पकारे जाएंगे, जिन फैसलों की वजह से तारीख में आपका नाम वो जस्टिस मुनीर के बिल्कुल नीचे कहीं आएगा, अगर या नीचे ना आया तो टॉप ऑफ द लिस्ट अगर कहीं आएगा, तो इनका जिक्र करना आपका हक बनता था। फिर वो ये तो यार आपने मुझे गलत पटड़ी पर ले गए। गलत पट्टी की तारीख आप बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ये इनका जिक्र जो है ना ये जरूर करना चाहिए था। ये जिक्र इसके बगैर सहमाई रिपोर्ट नाकाबिल कबूल है। सर जो आप बंदा इफेक्ट हुआ है ना उस नाकाबिल दो कबूल। फैसलों से, आप उनसे कभी बात करके देख लें कि काजी साहब को कैसे याद रखेंगे, आपको नब्ज का आइडिया हो जाएगा। क्या को भूल सकता है कि बल्ले के निशान वाले फैसले का 8 फरवरी पर क्या फर्क पड़ा? 8 फरवरी के जो डिसीजन हुआ, काजी साहब उसकी तरफ आते नहीं है कि कैसे मैंडेट चोरी हुआ, कैसे मखसूस नशिस्तें चोरी हुई। जो अब वापस जहां पर काजी साहब को जिंदगी में सबसे बड़ी शिकस्त हुई वो थी 12 जुलाई दिन के 12:19, जब काजी साहब ने वो फैसला कहा था, नहीं मेजॉरिटी से आया, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब आप इसको पढ़ें। नहीं, एक और उन्होंने उस सहमाई रिपोर्ट में एक और जिक्र किया, वो तायात नहली वाला वो फैसला खत्म किया जनाब, कौम के पैसों से रिपोर्ट में कि ये भी अब बड़ा शाकार फैसला, वाकई शाकार है जनाब। उन्होंने कहा, अच्छा एक फैसला अच्छा है वैसे इस रिपोर्ट में जो जिसका जिक्र करना ज़रूरी है और मैं समझता हूँ कि ये कौम के लिए भी अच्छा है, कि उन्होंने कहा कि एक फैसले में असूल तय किया सुप्रीम कोर्ट ने कि खला के लिए अहलिया की रजामंदी ज़रूरी है। खुला के लिए अहलिया की रजामंदी जो है ना वो ज़रूरी है। और ये चीज़ें हैं। और फिर वो 3 माह में जितने मुकदमात आए, कितने निपटाए किए, वही। लेकिन जो जिन फैसलों का मैंने जिक्र किया ना उनको वगैरह वगैरह में रखा गया, ये बड़ी ज्यादती है। तारीख इनके तो आप समझदार है ना, उस वगैरह वगैरह को ट्रांसलेट कर ले, इनक्रिप्टेड है तो ले आए सामने चीजें, इन फैसलों की वजह से आप बोलने देंगे। अच्छा फिर आज एक और जो सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी और पेशरफ्त हुई, वो पेशरफ्त ये हुई जी कि वो 3 ख्वातीन है कोई जो नून लीग वाले, वो एक खातून का नाम है कोई यार उमा अख्तर चुगताई साहिबा है कोई, एक और है माँ जब्बी अब्बासी साहिबा, और एक है कोई सईदा आमना बतौल। उन्होंने दरख्वास्त दायर किया जी कि ये तो तहरीक इंसाफ वाला बनता ही नहीं है। मुझे नहीं चोरी दा माल सानू देता सी, वो साडा ही है, सानू वापस करो। वो कह रही हैं कि ये 13-11 जजेस ने जो फैसला दिया ये गलत फैसला दिया है, इसको आप काला दम करें और हमें जो है ना वो नशिस्तें हमें दी जाए, इसको उस फैसले को काला दम करार दिया जाए। इस्तेदा किया उन्होंने अपनी काला दम। हाँ। अच्छा फिर एक और जो आज जो रेफरेंस दायर हुआ है जो अलीम आदल शेख और चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ और उनके मेंबरान के खिलाफ वो किया है जी कि एक जस्टिस रिटायर्ड नूरुल्लाह कुरैशी साहब इस्लामाबाद जी शबीर हुसैन साहब और अलीम आदल शेख जो सिंध पीटीआई के सदर रिप्रेजेंटेंट है, वो रेफरेंस उन्होंने दायर किया है कि ये लोग जो है मिसकंडक्ट की है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है इनके खिलाफ जो है ना वो कार्रवाई कीजिए, लेकिन सवाल यहाँ उठता है कार्रवाई करेगा कौन? काजी फाइज ईसा साहब। सुप्रीम अगर काजी फाइज ईसा साहब कार्रवाई करने होते ना तो जिस दिन जाकर चट्टा साहब कहाँ है आजकल? वैसे किसे नहीं पता, आपको पता है? जिन्ना दे कोल सिर्फ उन्होंने पता। अच्छा उनको पता है। चट्टा साहब ने जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 17 फरवरी, तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में बुलाकर पूछ सकते थे काजी साहब, लेकिन काजी साहब ने रिपोर्टरों को बुला के गुफ्तगू करना बेहतर समझा। मैं वही कह रहा हूँ ना, वो उसमें वो चला सकते थे केस और पूछ सकते थे कि भाई आपका पाप पर एक जिम्मेदार अफसर मिसकंडक्ट का मुर्तकिब होने का इल्जाम लगा रहा है, आप आकर सफाई दें यहाँ पे। काजी साहब ने मुनासा समझा कि उन्होंने कहा, एक बंदे को फ़ोन किया जी अपने, वो खासकर उनके बड़े करीब थे अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब, उन्हें फ़ोन किया। अच्छा वो सैटरडे था, आपको पता है छुट्टी वाला दिन, कोई भी नहीं जाता, जैसे आज सैटरडे है। आज सैटरडे, आज मैं गया हूँ सुप्रीम कोर्ट, लेकर मैं जब कैंटीन में बैठा तो
मुझे कहा राय साहब आप किधर आ गए आज खैर से। मैंने कहा मैं सैटरडे को आता हूँ, आज छुट्टी है। मैंने कहा छुट्टी होती है लेकिन मैं जरूर आता हूँ। खबर जरूर हाँ, सैटरडे को निकलती सैटरडे है। को, कितनी खबरें हैं हाँ, आज? आज 5-6 खबरें हैं। हाँ। तो मैं आता हूँ। तो उस दिन सैटरडे खास बुलाया गया जनाब को, यूं देखिए साहब को। और फिर वो अंदर से बाहर आए मुश्ताक साहब के साथ, डॉक्टर मुश्ताक साहब के साथ। मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे मुश्ताक साहब। उनके साथ है वो यादगार देखने के लिए, वो जो बुनियादी इंसानी हकूक का मकबरा जो बना रहे हैं, वो देखने के लिए आए। उस मकबरे को देखने के बाद आए तो फिर क्यूम से देखे साहब को पता कैसे चला यार कि आप वो कंटीन पर बैठे हुए, तो वो उठ कर चले गए। तो साथ खुशबू आई हो। हाँ, साथ एक और बंदा भी चला गया, हमारा दोस्त है वो भी। उन्होंने कहा जी उस पर कोई जवाब नहीं। उन्होंने कहा जी वो जाकर चट्ठा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो चीफ जस्टिस साहब और डॉक्टर मुश्ताक साहब थोड़ा सा पीछे चले गए। उन्होंने कहा पूछ कर हमें। और मैंने कहा कि यार जाकर चट्ठा ने इल्ज़ाम लगाया मिसकंडक्ट होने का, तो चीफ जस्टिस साहब उसे सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल बुलाने के बजाय उन्हें जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। और किसी ने सवाल नहीं उठाया अभी तक। यार फिर रेफरेंस बनता है, आपको पता है ये और कंडक्ट फिर की मज़ाहिर खिलाफ अकबर वर्जी है। नकवी के केस में उन्होंने उसको जस्टिफाई करने के लिए वो एक नया असूल बना दिया वहाँ पर कि कोई भी जज जिस पर इल्ज़ाम लगाया जाता है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जवाब दे सकता है। अवामी जज की इस्तिलाह। ये हमारे चीफ जस्टिस साहब जो है ना, उन्होंने फिर ये मज़ाहिर अकबर नकवी के केस में ये किया। उसके बाद मुगल साहब, ये बड़ी दिलचस्प बात है जो पहले ज़ेर अल्तवा मुकदमात पर बात कर लूं बहुत या जरूरी है, क्योंकि इसके साथ वो लिंक होता है। अगर 3 माह की रिपोर्ट आई है तो साथ ये भी तो आया है कि काजी साहब ਤੁਹਾਡੇ दौर च 59,000 तो उत्ते मुकदमा चले गए। अच्छा, ये मुल्की तारीख में जो पाकिस्तान की अदलिया की तारीख है, ये इसमें पहले आज जो रिपोर्ट जारी हुई है, रिपोर्ट जारी नहीं कि उन्होंने, हमने उसको खबर बनाया है, जारी तो करते हैं वो। ये 59,000 से तजावुज़ का मतलब आप कह सकते हैं कि इस वक्त जो आपका जिस तरह नहीं कहते हैं कि कराची इंडेक्स और पता नहीं फलाना फलाना तारीख की बुलंद तरीन सतह पर, और ये तारीख की बुलंद तरीन सतह पर ये 59 मुबारक को पाकिस्तानियों का पाकिस्तान में 59,064, मतलब आप कह सकते हैं कि 59,100 के करीब तरीन आप कह सकते हैं कि केसेस ज़ेर इल्तवा है। 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में 1206 1206 केस मुकदमा जो दायर हुए और सिर्फ 481 निपटाए गए, सिर्फ 481। बड़ी स्पीड है यार। और गुज़श्ता 15 रोज़ के दौरान इंसानी हकूक़ के किसी मुकदमा का फैसला नहीं हो सका। वो फैसला इंसानी हकूक़ का तो जब भी बात की जाए तो वो उसको सियासत से जोड़ करना तो माशाल्लाह उस पर वो बनता नहीं है। फिर हाई कोर्ट के फैसलों के द्वारा 32,000 जो है वो केस इस वक्त आपका माइक भी काजी साहब का नाम सुन सुन के डेड हो गया। 32,000 के करीब तरीन वो केसेस है। 10,000 से वैसे मुकदमात हैं जो जेलों में पड़े हुए लोग हैं, उनके 32,095 मुकदमात हैं। अच्छा, ये तो आज की ज़ेर इल्तवा केसेस के, और फिर इसके लिए मेरे ख्याल में जस्टिस सरदार तारिक मसूद को भी लाया गया। मेरे ख्याल में वो स्पीड की हवा, कंकर्ड त्यारा होता था ना एक, वो जैसे कहते हैं हवा की रफ्तार से, तो सूरज की रोशनी की रफ्तार से मेरे ख्याल में सरदार तारिक मसूद साहब इन केसेस को निपटाएंगे। बहरहाल ये है जी कि जो सबसे दिलचस्प चीज़ है वो आज उस कमेटी के मिनट्स जारी हुए, जो जजेस वो केस समाप्त करने के वाले से जजेस कमेटी है ना, 3 है ना, वो जस्टिस मंसूर शाह, मुनीब अख्तर और चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब, काजी उल कज़ा काजी फाइज साहब, उसके मिनट्स जारी हुए। बड़े दिलचस्प मिनट्स हैं, बड़े बेहतरीन मिनट्स हैं। वो आपको पता है, वो पहले भी हम रिपोर्ट कर चुके हैं कि वहाँ क्या हुआ था, लेकिन मिनट्स में तो तफसील के साथ कुछ चीज़ें सामने आई हैं। काजी साहब ने उससे इख्तिलाफ भी किया है। उन्होंने लिखा जी कि जब कमेटी बुलाई गई तो बात नजरसानी के हवाले से आई, तो जस्टिस मंसूर शाह ने कहा कि जी जजेस इस वक्त छुट्टियों पर है और जब तक तफसीली फैसला ना आए तो उस वक्त तक जो है ना वो ये रिव्यू नहीं लग सकती। तो चीफ जस्टिस साहब ने एक आइन का एक पलंदा निकाल लिया वहाँ से। उन्होंने कहा देखिए जी, बात यह है कि नज़रसानी यार फरीक करने का हक है और इंसाफ मिलना चाहिए, तेज़ तार इंसाफ, और ये उसका कानून कहता है, उसका एक रेफरेंस दे दिया। तो जैसे मुनीब अख्तर ने कहा जी हजूर बात यह है कि 1 माह की तो छुट्टी, मैं इस मामले में छुट्टियाँ मनसूख भी कर सकता हूँ, तो और खुद 2 हफ्ते से छुट्टी पर मैं छुट्टियाँ मनसूख करके जो दोबारा, तो जैसे मुनीब अख्तर ने कहा कि हजूर बात यह है कि ये छुट्टियाँ मनसूख करने वाली जो बात आप कर रहे हैं, एक बात से पहले आपने हमारी छुट्टियाँ ख़त्म की हैं, और दूसरा ये फुल कोर्ट फैसला करती है छुट्टियाँ ख़त्म होने की या ना होने, तो मामला फुल कोर्ट में भेजें, 20-25 जो जजेस 17 वो बैठाएं। अगर उन्होंने कहा बस वही नून की रिव्यू के लिए
तो उस पर जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा जी कि उन्होंने कहा कि एक माह के छुट्टियां में एक नोटिफिकेशन करके जो है ना वो खत्म करो। उन्होंने कहा नहीं, आगे एक नोटिफिकेशन करके, जैसे मुनीब अख्तर ने कहा आपने कम कर दिया। यार नून से बड़ी मोहब्बत है चीफ जस्टिस काजी फायज। कानून के अंदर है ना। हाँ, कानून के अंदर नून आता है ना, उस नून से चीफ जस्टिस साहब को बड़ी मोहब्बत है। सही। अब यार चीफ जस्टिस साहब को अगर हम बात करते हैं ना तो वो चीफ जस्टिस साहब नाराज होते हैं, वो हमें नोटिस भेज देते हैं थ्रू FIA कि चलो भाई तुसी आ जाओ कोर्ट। नाले भी कहते हैं मैं केड़ा क्या चीफ जस्टिस साहब अच्छा फिर वो 13 ये अब फैसला हो चुका है जी कि छुट्टी के बाद ये केस रिव्यू लगेगा, ये फैसला हो चुका है। डिटेल फैसला तो पहले आ लेना। डिटेल फैसला चले आ जाएगा ना, लेकिन ये लगेगा 10 सितंबर के बाद। ये कंफर्म हो चुका है, ये रिव्यू फैसला हो गया है। लेकिन काजी साहब रिव्यू वाला मामले की तरफ, नजरसानी के मामले की तरफ अगर जाए बल्ले को भी याद रखें तो बल्ले का एक फैसला, एक नजरसानी पड़ी हुई थी जिसमें आपने कहा था वो PK मूवी की तरह, जब आपको याद कराया गया तो उन्होंने कहा अच्छा यहाँ पड़ा हुआ है, वो PK मूवी की तरह उन्होंने बात की थी ना। तो उन्होंने कहा जी वो जाकर अच्छा के बहुत सारे माने होते हैं ना यार, वो तो उन्होंने कहा अच्छा अहमद अली खान बड़े समझदार हैं तो वो ये मामला जल्दी लगवाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन वो उन्हें याद नहीं रहा नजरसानी वाला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे केसेस, अब यह धांधली वाला की पटिशन वो भी उन्हें याद नहीं रही, वो भी तो लग पेंडिंग पड़ी हुई है। लापता अफराद के मामले के हवाले से वो भी पड़ी हुई है, वो भी उन्हें याद नहीं रही कि वो लगानी है। लेकिन ये लगानी है चूंकि ये नून लीग के मफाद का मामला है, इसलिए ये पर सूरत लगानी है, बहुत मुश्किल ये हर सूरत लगानी है। तो इसलिए वो छुट्टियों में जजेस को बुलाया गया जी। कोई वीडियो लिंक कराची से पेश हुआ, कोई लाहौर से पेश हुआ, मंसूर शाह लाहौर से, वो कराची से मुनीब अख्तर साहब, तो उन्होंने कहा फोर्स किया भाई फोर्स लगाए। लेकिन वो जो जसूरे वाला पड़ी हुई है, बल्ले वाली पड़ी हुई है, काजी साहब आपको याद नहीं रही, उसमें आपने एक वो अच्छा वाला इंप्रेशन दिया था। उसके बाद जनाब इंसानी हकूक की जो वायलेशन हो रही है वो पड़ी हुई है, लापता अफराद के हवाले से पटिशन पड़ी हुई है, नहीं लगी, जैसे बारहा इस बारे में कह चुके हैं, नहीं लगी हुई है, वो देखेंगे जी। उसके बाद जनाब इमरान खान की धांधली कमीशन के हवाले से पड़ी हुई है पटिशन, जो 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुए थे वो, लेकिन वो भी नहीं अभी तक लगी। इमरान खान भी उस पर आपको इस्तदा कर चुके हैं। फिर जनाब 9 मई के हवाले से जुडिशल कमीशन की पटिशन पड़ी हुई है, लेकिन वो भी नहीं पता काजी साहब, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, हमने वही लगानी है जिसमें नून आता है, वो कानून नून में आता है जनाब, तो हमने वही नून के निर्खे में क्या कमाल है चीफ जस्टिस साहब। हम बात करते हैं तो आप नाराज होते हैं, लेकिन हम बात सच्ची करते रहेंगे, अब भला नाराज हो। चलें, बहुत शुक्रिया बिशार राजा साहब आपके वक्त का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।